परवरदिगार आलम के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं, अपनी कौम को समझाते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं। आप बाजारों में खड़े होकर, आप कभी कभी रास्तों में खड़े होकर, हर जगह जाकर अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं। आप कहते हैं या कौम इब्दुल्लाह, आप फरमाते ऐ मेरी कौम, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ताला एक है, वही इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं। उसी रब ने पैदा किया है, वही परवरदिगार हमारा पालनहार है, वही खुदा जिसने हमें पैदा किया है। आप अपनी कौम को बताते हैं उस रब के आगे झुक जाओ, उस रब की बारगाह में सर झुकाओ। मालकुम मिन इलाहिन गैरो, अल्लाह का पैगाम सुना रहे हैं, तौहीद का पैगाम सुना रहे हैं, लेकिन कौम सरकश है, कौम जो है अड़ी हुई है और जराइम इतने बढ़ने लगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आप तबलीग कर रहे हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, लोग मानने को जरा भी तैयार नहीं है। बल्कि क्या किया, हजरत यूनुस पे जुल्म सितम ढाने लगे, हजरत यूनुस को मारने लगे, अल्लाह के पैगंबर को इज़ाएं पहुंचाने लगे, तकलीफें पहुंचाने लगे। जब पैगंबर खुदा को मारने लगे, तकलीफें पहुंचाने लगे, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया ऐ लोगों, मोहलत का वक्त है, मान जाओ। बेशक अभी नहीं माने ना तो फिर समझ लो अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। आपने फरमाया अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, रब का अज़ाब आ जाएगा, मान जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, तर्ज जिंदगानी बदल दो। लेकिन वो लोग बजाय इसके कि डरते, उनके दिलों में खौफ पैदा होता, डरे नहीं बल्कि ढीठ बन गए और कहने लगे ऐ यूनुस, तुम कहते हो अज़ाब आएगा, तो जरा ये बताओ कब आएगा? कब से तुम कहते चले आए हो, तुम कब से बताते चले आए हो कि अल्लाह का अज़ाब आएगा, लेकिन आज तक नहीं आया, अब तक नहीं आया। ऐ यूनुस बताओ कब आएगा? इतने ढीठ बन गए। अल्लाह ताला के पैगंबर से फिर यूं कहने लगे कब आएगा? आज तक तो नहीं आया। कहने लगे तुम यूं ही कहते रहते हो, कोई अजाब नहीं आने वाला है। अगर ऐसा होता कि तुम उस पर अल्लाह के पैगंबर होते, अगर ऐसा होता कि तुम नबी ये बरहक होते और तुम कहते हो अजाब आएगा, तो अब तक तो अजाब आ गया होता। अल्लाह अकबर। इतना सुना हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दिल बर्दाश्ता हुए, दिल टूटने लगा, दिल बर्दाश्ता हुए, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, अर्ज करने लगे मौला मैंने बहुत समझाया, या अल्लाह मैंने बहुत कोशिश की सुधर जाए, मैंने बहुत कोशिश की संवर जाए, लेकिन या अल्लाह ये ढीठ है, मानने को तैयार नहीं है। परवरदिगार ये तो तेरे अजाब का भी मजाक उड़ाते हैं, या अल्लाह मैं क्या करूं, अब तू अपना अजाब ही भेज दे। पैगंबर ने दुआ कर दी, मगर लोगों सुनो, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दिल बर्दाश्ता हो गए थे, दिल टूट गया था, मायूस हो गया था, अपनी कौम से इस दर्जा दिल बर्दाश्ता हुए। आपने सोचा इनके दरमियान मुझे नहीं रहना, ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। आज भी ऐसा होता है, इंसान जब दिल बर्दाश्ता हो जाता है, गांव में कोई उसको सताने लगे, जब सारा गांव किसी एक को तकलीफें पहुंचाने लगे, वो कहता है ज्यादा सताओगे, क्या करूंगा, ये गांव छोड़ के चला जाऊंगा, ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। घर के अंदर किसी को अगर बार बार टॉर्चर किया जाए, वो कहता है जी मैं घर ही छोड़ के चला जाऊंगा। जब बंदा दिल बर्दाश्ता हो जाता है तो ये कैफियत पैदा होती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे मैं बहुत, मेरा दिल टूट चुका है, अब मैं ये बस्ती छोड़ के चला जाऊंगा। अल्लाह के पैगंबर आबादी छोड़ के चले गए, उस बस्ती को छोड़ के चले गए, वो नैनवा आबादी जिसका नाम नैनवा है, आप उसको छोड़कर चले गए। और अल्लाह ताला परवरदिगार अल्लाह ने अंबिया की जहां ड्यूटी लगाई, जहां जिम्मेदारी मुकर्रर की, तो अल्लाह का हुक्म जब तक न आए, पैगंबरों को इजाजत नहीं है कि वो अपनी मर्जी से छोड़ के चले जाए, किसी भी कौम को यूं ही छोड़ के चले जाए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दिल बर्दाश्ता हुए, कौम को छोड़कर चले गए। अल्लाह ताला परवरदिगार आलम ने फरमाया ऐ यूनुस, मेरा हुक्म तो आया नहीं था, तुम कौम को तन्हा छोड़ के चल दिए, मेरे हुक्म का इंतजार नहीं किया, तुम कौम को तन्हा छोड़ के चल दिए। ऐ यूनुस सुनो, तुम्हें कौम को तन्हा नहीं छोड़ना था। ये भी पता लग गया कि पैगंबरों को अल्लाह ने ये भी हुक्म दिया है, कौम को कभी
तन्हा न छोड़ा जाए, अकेला न छोड़ा जाए। ऐ लोगों जरा गौर करो, जब कल अंबिया को ये हुक्म दिया गया अपनी कौम को तन्हा न छोड़ना, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि नबी हमारे साथ नहीं है, ताजदार अंबिया हमारे दरमियान नहीं है? खुदा की कसम हमारे नबी आज भी हमारे साथ है। सुबह कयामत तक ताजदार मदीना हम गुनाहगारों के साथ ही रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, वस्ल के आला हज़रत फैज़ादे औलिया किराम, नारे तकबीर। नबी हमारे साथ हैं। हुजूर अपने गुलामों की फिक्र भी रखते हैं। हुजूर बाखबर हैं हम गुलामों से। और गौर करो लोगों, इसीलिए तो हम गुलाम आका को पुकारते हैं ना। हम कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आज भी हमारा अकीदा है नबी बाखबर है, हमारी फिक्र भी रखते हैं। हम पुकारे हमारी मदद भी करते हैं, हम पुकारे हमारे पास भी नबी तशरीफ लाते हैं। इधर दुनिया में भी बाखबर है और कब्र में गुलाम जाए उधर भी हुजूर तशरीफ लाते हैं, उधर भी ताजदारे मदीना करम फरमाते हैं। इधर भी हुजूर मौजूद हैं, उधर भी हुजूर मौजूद है। हमारे नबी ने न इधर हमें तन्हा छोड़ा है, न कब्र में हम गुलामों को तन्हा छोड़ा। हर हाल में मुस्तफा हमारे साथ है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम हुक्म तो आया नहीं था, लेकिन आबादी छोड़ के चलती है। परवरदिगार खालिक कायनात अल्लाह ताला ने फरमाया यूनुस क्यों चले गए छोड़ के? नहीं जाना था। आप दरिया को पार कर रहे थे, जिस कश्ती के अंदर बैठे ना, दरिया को पार करने के लिए कश्ती हिचकोले खाने लगी, पानी की लहरें। अब दरिया के अंदर बीच में कश्ती है। ए भैया, ए भाई, लतीफे सुनोगे? तकरीर सुनो, अच्छी बात है। ये कुरान है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये वाकयात कुरान से। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस कश्ती में बैठे हैं, दरिया में कश्ती है, दरमियान में है, कश्ती हिचकोले खाने लगे। अपनी हमें जो है ना मालूम होना चाहिए, अंबिया अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से भी मालूम होना चाहिए। हमारी कौम आज बेखबर। वो मामलात अगर सब हम जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे ना, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ असबाक है। तो उस वक्त में जो कश्ती में लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाई क्या किया जाए? कहा मल्लाह ने कि ये कश्ती में वजन ज्यादा है, इसीलिए ये हिचकोले खा रहे हैं। एक आदमी को निकालना पड़ेगा, एक आदमी कम हो जाएगा, वजन बैलेंस हो जाएगा, कश्ती नहीं डूबेगी। तो अब सबको बचाना है तो एक को तो दरिया में डालना ही पड़ेगा। मसला ये था कि किसे निकाला जाए, किसे दरिया में डाला। सबने मशवरा कर लिया किसे निकाला जाए, किसे निकाला जाए। मशवरा ये हुआ कि चलो कुरानदाजी की जाए, पर्चियां बनाओ, जिसका नाम आ जाए उसी को डाल दिया जाएगा। सबको बचाना है तो एक को तो दरिया में डालना ही पड़ेगा। पर्चियां बनाई गई, कुरानदाजी की गई, कुरान डाला गया, पर्चियां डाली गई। जब पर्ची उठाई तो नाम पैगंबर खुदा जनाबे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का आ गया। अब जब सारे लोगों ने देखा, कहने लगे ये तो नेक आदमी है, ये परहेजगार मुत्तकी आदमी है, इनको डालना अच्छी बात नहीं है। कहने लगे दोबारा डाल लो पर्चियां। इतना तो उन्होंने ख्याल किया, इतना तो लिहाज रखा, अदब किया। कहने लगे इनको नहीं, दोबारा पर्चियां डालो। दोबारा पर्चियां डाली गई, मगर अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी हिकमत, उसकी मसलहत, उस परवरदिगार की बेनियाजी, उसकी शान, अल्लाह की मर्जी क्या थी, दोबारा पर्चियां डाली गई, दोबारा कुरानदाजी की गई। दूसरी मर्तबा भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम आ गया। इन्होंने कहा नहीं, अब हम इस भले आदमी को डालना पसंद नहीं करते, हम इस भले आदमी को कश्ती से निकालना पसंद नहीं करते। तो सोचा क्या करे, तीसरी मर्तबा कुरानदाजी की गई। जब 3 मर्तबा कुरानदाजी की गई, पर्चियां डाली गई, तो तीसरी मर्तबा भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम
नाम आया। जब तीसरी मर्तबा भी नाम आ गया तो सोचने लगे अब क्या किया जाए, हर बार इनका ही नाम आता है, गोया मर्जी यही है खुदा की, मंशाए रब यही है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कश्ती से निकाल कर दरिया में डाला गया। जब आपको दरिया में डाला गया, एक बड़ी सी मछली आई, मछली ने मुंह खोला, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर पहुंच गए, मछली के पेट में। मगर इधर क्या हुआ, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तो आ गए थे, उधर उनकी कौम थी। अल्लाह का अजाब अब आसार बनने लगा, अब छाने लगा, बदलियां छाने लगी, काली घटाएं ऐसी कि जिन्हें देख के अंदाजा हो गया कि बड़े खतरे की निशानी है, यकीनन अल्लाह का अजाब आएगा। अब लोग डर गए, घबरा गए, रोने लगे, सब घरों से निकले, मैदान में आए, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए, अर्ज गुजार हुए, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, ऐ मौला करम फरमा दे, या अल्लाह हम शर्मसार हैं, मौला हमने बड़े जुर्म किए, या अल्लाह हमने तेरी कुदरत, तेरी रहमत, तेरी करीमी को नहीं समझा, अब तेरा कहर हमारे सामने है, या अल्लाह अपने कहर से हमें बचा ले, या अल्लाह इस अजाब से हमें बचा ले। इन्होंने तौबा की, ये जब रोए गिड़गिड़ाए तो तौबा करने वालों को अल्लाह पसंद फरमाता है, जो तौबा करते हैं अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह उन्हें मुआफ फरमा दिया करता है। अल्लाह की रहमतें उन बंदों को पुकारती है जो अल्लाह ताला की बारगाह में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, इस्तगफार करते हैं, अल्लाह ताला से डरते हैं। याद रहे, जब बंदा अल्लाह से डरता है तो बड़े बड़े मसाइब जो है, बड़ी बड़ी मुश्किलें जो है वो खुद ब खुद दूर हो जाती है। जब बंदा अपने रब से अपने मामलात बयान करता है, अपने तमाम मुश्किलात में अपने परवरदिगार की बारगाह में सर रखकर, अपने रब को अपना मालिक खालिक जानकर, उसको मुश्किल कुशा हाजत रवा मानकर जब रब की बारगाह में अर्ज गुजार होता है, याद रखना खुदा की कसम, दुनियादार के आगे हाथ फैलाओगे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन परवरदिगार को जब अपना किस्सा गम सुनाओगे, हाले दिल सुनाओगे, परवरदिगार मदद फरमाएगा, रास्ते वो निकलेंगे जो समझ में भी नहीं आएंगे और खुद ब खुद सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। पापा जिंदाबाद, बेशक सुभान बेशक। इन्होंने जब देखा रोए गिड़गिड़ाए, अल्लाह ताला ने फजल फरमाया, अजाब जो आने वाला था वो रोक दिया गया, अजाब रोक दिया गया, कौम बच गई। अब कौम कहती है या अल्लाह यूनुस अलैहिस्सलाम तेरे पैगंबर हैं मगर नजर नहीं आ रहे कहां हैं, वो मिल जाएं तो हम उनकी बारगाह में जाएं, उन पर ईमान तो हम ले आए, तुझ पर भी ईमान ले आए, लेकिन पैगंबर का साथ हमें मिल जाए, पैगंबर खुदा की कुर्बत मिल जाए, वो हमें तालीम दे, तरबियत दे, हमारी जिंदगियां बेहतर बन जाए। मैं अर्ज कर रहा था कि जब अल्लाह ताला करम फरमाता है तो अजाब भी वापस हो जाती है, लेकिन ये किस सूरत में, जब बंदा रब से डरता है और मुआफी मांगता है। और अगर ढीठ बन गया, अकड़ गया, आजकल तो हम ढीठ ही बने हुए हैं ना, आजकल हमारी हालत ये है, अल्लाह रहम फरमाए, गुनाह को हम गुनाह नहीं समझ रहे और नेकी करेंगे नहीं जरा सी भी, और नुमाइश इस दर्जा करेंगे कि पूछो मत। अगर हमने किसी गरीब को जरा सा कुछ दे दिया ना तो तस्वीरें सोशल मीडिया पर पहले डाली जाएंगी, फेसबुक पे नुमाइश पहले होगी, हमने इसको कंबल दिया। अब सर्दियों में देख रहा तुम, शुरू हो गई ना सर्दियां, अब कंबल बटेंगे, अब गांवों के प्रधान, चेयरमैन लोग, विधायक लोग अब कंबल बांटेंगे, कंबल गरीबों को कंबल देंगे, मगर बड़ा प्रचार होगा, बड़ी नुमाइश होगी। और तो वैसे भी इलेक्शन पीरियड, आगे 24 का इलेक्शन आने वाला है, किसी गरीब की जरा सी मदद की, नुमाइश पे इंतहा, रुसवा कर दिया उस गरीब को। आज हमारी कौम ने क्या किया, गरीबों को रुसवा कर दिया। और गरीब भी ये समझे कि हम अगर ऐसे वैसों के आगे हाथ फैलाएंगे तो वो हमें रुसवा ही करेंगे। हमारे शुमा के किसी के भी आगे हाथ फैला दोगे तो दुनिया तो रुसवा ही करेगी। नहीं, हाथ फैलाना है रब की बारगाह में फैलाओ, दामन फैलाना है मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में फैलाओ। खुदा की कसम जितना मांगोगे उससे कहीं ज्यादा अता किया जाएगा। रब की नवाजिशा उसकी अता, उसका करम। तुम आराम से चाय पीना और मेरी बात सुन रहे, परेशान तो नहीं हो रहे हो? समझ में आ रही है बात? देखो एक बात बताऊं मैं तुम्हें, 1 बजने वाला है,
मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हंसा हंसा के चुटकुले सुना के ही रात बर्बाद कर दूं। मैं चाहता हूं कि तुम थोड़े से लोग हो, बहुत अच्छा सुन रहे हो, तो अच्छी बातें आपको सुना दी जाए। तो जब भी अपना हाल दिल बयान करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, कुरान पढ़ो समझो। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, कुरान कहता है फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, बंदों को मैं मिजाज दिया, अल्लाह ने बंदों को अल्लाह ने मिजाज दिया, ऐ मेरे बंदो नमाज अदा करो, नमाज अदा करने के बाद में जमीन में निकल पड़ो, फैल जाओ और अपने रब का फजल तलाश करो, अल्लाह का फजल तलाश करो। किसी अमीर के दरवाजे पे न जाओ, किसी विधायक चेयरमैन प्रधान की चौखट पे न जाओ। अल्लाह का कुरान कहता है तुम घरों से निकलो, जमीन में फैलो, कहां जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये अल्लाह का फजल तलाश करना क्या है, गोया अल्लाह मिजाज दे रहा है, तुम अल्लाह ताला की बारगाह में सर झुका के निकले हो, अब फैल जाओ जमीन में, अब आगे बढ़ो, हिम्मत करो और रिस्क तलाश करो, हलाल रोजी की तलाश में निकलो, किसी के करम पे जिंदा न रहो, फकत अल्लाह और उसके रसूल की रहमत और उनके भरोसे पे जिंदा रहो। तुम दुनियादार के आगे हाथ फैलाओगे, किसी की चौखट पे जाओगे, रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह की बारगाह में जाओगे, परवरदिगार को अपना हाल सुनाओगे, फिर निकलोगे, रब का फजल तलाश करोगे, मेहनत करोगे, मशक्कत करोगे, खुदा की कसम अल्लाह इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, परवरदिगार खाली दामनों को भर देगा, तवक्को से ज्यादा अता करेगा। तो जब भी दामन फैलाए अपने परवरदिगार के सामने दामन फैलाए। दुनिया रुसवा करती है, रब तो ऐबों पे भी पर्दा डालता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पहुंच गए, अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, मछली खबरदार, ये तेरी ग़िज़ा नहीं है, तकलीफ न पहुंचे मेरे पैगंबर को, ये मेरी अमानत है जो तेरे पेट में है, तकलीफ न पहुंचे। 40 रोज तक मछली के पेट में या 30 रोज तक आप रहे। उसके बाद में जब मछली ने किनारे पे आके, जब अल्लाह का हुक्म हुआ, इधर इन्होंने दुआ की अल्लाह की बारगाह में। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, फनादा फिज़्ज़ुलुमात, फनादा फिज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, जब अल्लाह की बारगाह में दामन फैला दिया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, ऐ मेरे मौला करम फरमा दे, रब का करम मांगा है, रब की बारगाह में जब मुआफी मांगी है, अल्लाह ताला ने फिर करम फरमाया, मछली को हुक्म दिया, ऐ मछली अब तू यूनुस को अपने पेट से बाहर निकाल दे। मछली किनारे पे आई, किनारे पे आने के बाद में मछली ने पैगंबर खुदा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पे लाकर अपने पेट से निकाल दिया। आप दरिया के किनारे पर, अल्लाह अकबर, आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंची, मछली के पेट में भी सलामत रहे। लोगों गौर करो, मछली के पेट में हजरत यूनुस को सलामत रखने वाला कौन था? वही परवरदिगार था जिसके लिए कुरान ने कहा अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। अल्लाह अल्लाह बेशक जिंदाबाद। वही तो खाली पेट में मछली के थे मगर सलामत रहे। बस इतना हुआ कि नमी की वजह से जिस्म बहुत नरम हो गया, कमजोर बहुत हो गए। फिर अल्लाह ने दरख्त पैदा किया किनारे, अनार, आपने उसको खाया, आपको कुछ तवानाई और कुछ जिस्म में ताकत आई। तो परवरदिगार वो ताकत वाला है कि बंदा अगर अपने रब की बारगाह में वफादार हो जाए ना, अल्लाह ताला उसकी मुश्किलें भी आसान करता है, और मुश्किल औकात में आसानियां पैदा भी परवरदिगार किया करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बज़ाहिर तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, तो आदमी समझ सकता है कि मछली के पेट में जाने के बाद में गोया ग़िज़ा बन जाते, जिस्म गल के खराब हो जाता, लेकिन नबी का जिस्म है, पैगंबर का जिस्म है, और अल्लाह ने मछली के पेट में रखा है। मुहाफिज मछली के पेट में परवरदिगार था।
हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट में मुहाफिज परवरदिगार था, इसी तरह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं के अंदर मुहाफिज परवरदिगार था, इसी तरह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में मुहाफिज परवरदिगार था। इधर आपको आग में फेंका गया, डाला गया मंजनीक से, उधर अल्लाह ने बुलबुल सिदरा को भेज दिया। तायरे सिदरा बैतुल मामूर के खतीबो इमाम आ गए, बुलबुल सिदरा ने आकर फौरन अल्लाह का पैगाम आग को सुना दिया। अल्लाह ने फरमाया, परवरदिगार ने फरमाया, कुलना या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम। कामयाबी क्या है, आओ कुरान से मालूम करो। पहले कुरान सुनिए, कुरान मिजाज देता है, फिक्र देता है। कुरान सुने, पढ़ें। और एक बात और सुन लो मेरी, हम लोग जो आज बुराइयों के और गुनाहों के दलदल में फंसे हैं, जानते हो वजह क्या है? हमने कुरान पढ़ना भी छोड़ दिया, कुरान समझना भी छोड़ दिया। नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ना हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत भी है। मेरे नबी पसंद फरमाते थे, खुश होते थे, ये हमारे लिए इबादत भी है। मगर याद रखना, सिर्फ नात पर झूम कर आप अपने आप को कामिल मोमिन नहीं बना सकते। हाँ यकीनन नात ईमान को तक़वियत देती है, हाँ यकीनन नाते मुस्तफ़ा से रूहों को ताजगी मिलती है। मगर इतना जरूर याद रखना, अल्लाह का कलाम वो है जो ज़ाब्ता हयात अता करता है। अल्लाह का कुरान वो है जो जिंदगी जीने का सलीका अता करता है। अगर आप कुरान को छोड़ रहे हैं, कुरान को पढ़ना बंद कर रहे हैं, तो याद रखना, न घर में खैर बरकत आएगी और न जिंदगी में सुकून आएगा, न आराम आएगा, न जिंदगी खुशगवार बन पाएगी। अगर खुद को खुशगवार जिंदगी देना चाहते हो, अगर अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हो, तो याद रहे कुरान से कभी दूर ना होना, कुरान की हमेशा तिलावत करते रहना। कुरान को पढ़िए, सुनिए, अल्लाह का कलाम क्या फरमाया परवरदिगार ने। अब मैं कुरान सुनाता हूं, जरा आप दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान पाक में एक मुकम्मल सूरह मुबारका छोटी सी नाजिल फरमाई, और अल्लाह ने उस सूरह मुबारका का आगाज एक कसम से किया। अल्लाह ने फरमाया वल अस्र, जमाने की कसम। किसकी कसम? बोलो बोलो, जमाने की कसम। एक बात बताओ मुझे, कोटरा के बाशऊर मुसलमानों, हम अपनी बात करें, कसम कब खाते हैं लोग? जब कोई यकीन न करता हो तो यकीन दिलाने के लिए। मिसाल के तौर पर कहीं चोरी हुई, किसी का नाम आ गया, वो कहता है मैंने चोरी नहीं की, लोग यकीन नहीं कर रहे, तो फिर क्या कहते हैं? फिर वो कहता है भाई मैं कसम खाने को तैयार हूं, मैंने चोरी, मतलब यकीन दिलाने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं सच्चा हूं। ये तो मामला इंसानों का हो गया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, मामला ये इंसानों का हो गया। जब कोई झूठा समझे तो अपने आप को सच्चा बताने के लिए लोग कसमें खाते हैं। ये तो बंदों का मामला, इंसानों का मामला। मगर अजीजा ने गिरामी उल कद्र परवरदिगार खालिक़े कायनात तुम्हारा मेरा खुदा परवरदिगार सच्चा, और इतना सच्चा कि उससे बढ़कर कोई सच्चा नहीं। उसका एक एक हर्फ सच्चा, एक एक लफ्ज सच्चा, एक एक लफ्ज में सदाकत है। कुरान अल्लाह ने अता किया, सदाकत पर मबनी है, सच्चा कलाम है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, अब अल्लाह की बारगाह में आलम रुया में अगर सवाल किया जाए, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार खालिक़े कायनात, तू तो सबसे बढ़कर सच्चा, तूने लोगों को सच्चा बनाया। ए अल्लाह, सच की तखलीक तूने फरमाई, तो मेरे मौला ये कुरान में जो जगह जगह तूने कसमें उठाई, या अल्लाह इन कसमों का क्या वजह है, क्या रीजन है, क्या सबब है? आओ जरा कुरान की तफसीर करने वाले हमारे बड़े बड़े अकाबिर, बड़े बड़े उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि परवरदिगार जब किसी चीज की कसम उठाता है, अल्लाह जब किसी चीज की कसम को याद करता है, कई वजह हुआ करती है। फरमाया एक वजह ये होती है कि अल्लाह ताला उस चीज की
अहमियत को बयान करता है। जिस चीज की अल्लाह कसम उठाए गोया उस चीज की अहमियत को बयान किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। ये कितनी अहम चीज है कि अल्लाह ने इसका इंतखाब किया और इसकी कसम को उठाया। अब जरा गौर करना, अल्लाह के कलाम की फसाहत और बलागत तो देखो। परवरदिगारे आलम ने जमाने की कसम उठाई। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह ने जमाने की कसम याद की, ये कौन सा जमाना है जिसकी कसम अल्लाह ने याद की? ये कौन सा जमाना है जिसकी कसम अल्लाह ने उठाई? तो मेरे अजीजों, एक बात याद रखना, यूं तो सारे जमाने मेरे हुजूर के हैं, यूं तो सारे जमाने तो महबूबे खुदा के हैं, मगर वो जमाना जिस जमाने के अंदर जाहिरी इंसानी बशरी लिबास में मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए और मेरे मुस्तफा ने जाहिरी अपनी 63 साल जिंदगी गुजारी, वो जमाना कि जब मेरे आका जाहिरी हयात के साथ मक्के की गलियों में चलते थे, वो जमाना जब मेरे मुस्तफा ताइफ की वादी में पत्थर खा रहे थे, वो जमाना जब मेरे आका दीन की तबलीग कर रहे थे, वो जमाना जब अबू जहल, अबू लहब, अतबा, उतैबा, शैबा जैसे बदबख्त मेरे आका को सता रहे थे, वो जमाना जब मेरे आका अपने वतन को छोड़कर, मक्का को छोड़कर मदीना जा रहे थे, वो जमाना जब मेरे आका मदीने में मस्जिद नबवी बना रहे थे, वो जमाना जब मेरे आका के दाएं बाएं आगे पीछे सहाबा का झुर्म उठा, वो जमाना जब मेरे आका के पसीने की खुशबू से गलियां मुअत्तर हो रही थी, वो जमाना जब मेरे आका की खुशबुएं कायनात में फैल रही थी, वो जमाना जब मेरे आका की तबलीग कायनात में पहुंच रही थी, वो जमाना जिस जमाने में मेरे आका ने ऐलान किया खैरुल कुरूनी करनी, आका ने फरमाया सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक आका ने ऐलान किया सबसे बेहतर जमाना किसका? इसीलिए तो हम कहते हैं हर जमाना मेरे हुजूर का है। वो जमाना तो पता लगा कि सबसे अफजल जमाना, सबसे बेहतर जमाना कौन सा? मेरे नबी का। तो मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जिस जमाने की कसम को याद किया वो कोई और जमाना नहीं, वो मेरे हुजूर का जमाना है, वो मेरे हुजूर का। अच्छा, दूसरी वजह अहमियत, एक अहमियत तो ये बयान हो गई कि ये हुजूर का जमाना है, और दूसरी अहमियत ये कि बंदों जमाना किसे कहते हैं? अब आइए जरा डिक्शनरी की तरफ। जमाना कहते हैं वक्त को। किसको? वक्त को कहते हैं ना। तो अल्लाह ताला ने अब जमाने की कसम उठाकर दुनिया को वक्त की अहमियत भी बता दी, वक्त की कीमत भी समझा दी। अब मेरे नौजवानों से मेरी खास गुफ्तगू होने वाली है। वक्त की अहमियत अल्लाह ताला ने बयान की कुरान में। अल्लाह ने वक्त की कसम को याद किया, वक्त की कसम को उठाया। अल्लाह ताला ने वक्त की अहमियत को बयान किया, मगर आज मेरी कौम का नौजवान अपने वक्त को बर्बाद कर रहा है। तूने कुरान पढ़ा होता, समझा होता, तो तू अपने वक्त को हरगिज बर्बाद न करता। ये घंटों घंटों मोबाइल में वीडियो देखकर बंद करके रख दो बेटा, अभी जलसा है। 4-4 घंटे रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे एक दूसरे से अरे यार वीडियो भेजो ना, वीडियो भेजो। एक एक को शेयर कर रहे हैं, शेयर। किसी को जरा सी कोई वीडियो देखकर हंसी आ गई ना, फौरन अपने 10 दोस्तों को अरे वीडियो देखो यार कितनी मजे की है, कितनी हंसी आ रही है। उन्होंने जैसे देखा उन्होंने आगे शेयर कर दी, शेयर पे शेयर, शेयर पे शेयर। अबे कहां गई अकल? गधे हो गए क्या? ये गाली गलोच और बदतमीजी और बेहयाई की हंसी मजाक इन वीडियो को तुम शेयर कर रहे हो। कितना अच्छा होता इनको शेयर करने में, तो तुम्हें गुनाह मिलेगा। खुद भी गाली सुनी, दूसरे को भी सुनाई, खुद भी बेहयाई की बात सुनी, दूसरे को भी उसमें शामिल किया। इस पे क्या मिलेगा बोलो? गुनाह। क्या मिलेगा? जोर से बोलो। ऐ मेरे नौजवान, अगर तुझे वीडियो शेयर करना था तो तू ये गाली गलौज, कॉमेडी, बेहयाई, डांस, नाच गाने की वीडियो शेयर न करता। अगर तुझे वीडियो शेयर करने का शौक है तो चल शेयर कर, तू भी सूरह यासीन की तिलावत सुन ले और उस वीडियो को आगे अपने
अपने दोस्त को भी शेयर कर दे, वो भी सुनेगा, तुझे भेजने का सवाब भी मिलेगा और उसे सुनने का सवाब भी अल्लाह अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक। मुस्तफा की नातें सुनकर उन्हें आगे शेयर किया कर। भाई ये चैनल वाले जो बैठे हैं वीडियोस बना रहे हैं, मैं उन सब बातों पे कलाम नहीं करूंगा, बिल्कुल वो हमारे बड़े उलमा, इख्तिलाफी बातें जो भी हैं वीडियो के हवाले से, मगर मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। ये यहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं, आपके जलसे में वीडियो बना रहे हैं, क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? ये नौजवान हैं जितने ये वीडियो बनाने यहाँ बैठे हैं, नौजवान है ना? ये वही नौजवान है तुम्हारी हमारी तरह, बिल्कुल हम सब की तरह नौजवान हैं। जैसे नौजवान आज वीडियो गंदी बना रहे हैं, गाली गलौज की बना रहे हैं, नाच गानों की बना रहे हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है ऐसे दौर के अंदर जहां लोग नाच गाने गाली गलौज की वीडियो बना रहे हैं, ये कम से कम आका की हदीसों की वीडियो, कुरान की आयतों की वीडियो, मुस्तफा की नातों की वीडियो बनाकर खुद अपने चैनलों पर अपलोड करके सारी दुनिया में फैला रहे हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। तो अगर तुम्हें वीडियो में ज्यादा ही इंटरेस्ट है, बाबू हल्का सा डिले और रखना, तुमने कम कर दिया, बहुत अच्छा माइक है तुम्हारा, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा कर रखो जहां तक सीटी ना मारे, हल्का सा डिले बढ़ा कर रखो, बहुत अच्छा माइक है, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अगर तुम्हें देखना तो अपना वक्त यहां बर्बाद ना करो, समझ रहे हो? मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कुछ मेरी उम्र के हो, कुछ मुझसे बड़े हो, कुछ मुझसे छोटे हो, ये बात मेरी बात अपने दिल पे लिख लो। कुरान वक्त की अहमियत सिखा रहा है, समझा रहा है। वक्त वक्त की बात होती है मेरे अजीजों, मैंने बिल्कुल अभी अर्ज किया था, ताकत जवानी ज्यादा देर तक नहीं रहती। अल्लाह ने दी है जिंदगी, ताकत दी है, जवानी दी है, ताकत पे नहीं तराना, ताकत ज्यादा देर तक नहीं रहती, जवानी पे नहीं तराना, जवानी ज्यादा देर तक नहीं रहती, आखिर एक दिन कमर झुक जाएगी, आखिर एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा। आज अकड़ के चलने वाले याद रखना, कल तेरे जब जिस्म के अंदर की ताकत कम होगी, फिर तू भी लड़खड़ाता नजर आएगा, फिर तू भी ऐसे ही कमजोर हालत में चलता फिरता नजर आएगा। अपने हुस्न पे इतराने वाले याद रखना, आज ये जो चेहरे के अंदर चमक है, आज ये जो गालों की तेरे खाल, ये जो जिल्द है बिल्कुल टाइट है, मेरी बहनों तुम भी गौर से सुन लो, ये मेकअपों के चक्कर में आकर अपने चेहरे बर्बाद न करो। याद रखना, मेकअप की जगह वुजू किया करो, बार बार वुजू किया करो, 5 वक्त की नमाजों के लिए वुजू किया करो। कोई क्रीम इतना काम नहीं करती जितना वुजू करने से चेहरे पे चमक आती है। याद रखना, कोई पाउडर इतना कमाल नहीं रखता जितना कमाल वुजू का पानी रखता है, इससे चेहरे चमक जाया करते हैं और कुरान की तिलावत से चेहरों पे चमक आ जाती है। इसीलिए तो हम कहते हैं हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। सुभान अल्लाह, बेशक। सहारे, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तेरे नाम के सहारे, थोड़ी सी डिले, तेरे नाम के सहारे, दीजिए थोड़ी इसकी खुशकी दूर कीजिए। या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इम्तियाज बरकाती, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इम्तियाज बरकाती। माशाअल्लाह। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे
चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। माशाअल्लाह, देखा आपने, ये ज़ौक़ है हमारे चचा का। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुफ्ती आज़म का फैज़ है, हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम का फैज़ देखिए किस तरह। बुजुर्ग हैं लेकिन जज्बा अभी तक वही जवानी है, वही शबाब है। अब जब जब हमारे बुजुर्ग का ये आलम है तो जवानों का क्या आलम होना चाहिए? दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। शेर बुलाए, मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते, मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते, मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है, तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। जिसका चल रहा है वो मेरे साथ जुड़े और बोल दे, और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है सब बोलेंगे, क्योंकि सबका नाम हुजूर के नाम के सदक़े में चलता है और हम सबका काम भी हुजूर के सदक़े में चलता है। आप मेरे साथ बोलेंगे तो पढ़ने का सुनने का दोनों का सवाब मिलेगा। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम। अच्छा, बड़ी आपकी अकीदत है, बरेली शरीफ से मोहब्बत है, तो एक शेर बरेली शरीफ के हवाले से मैं पेश करता हूँ, सुनिए, इंशाअल्लाह मज़ा आ जाएगा। आप अपनी महफिलों में, अपनी मस्जिदों में, अपने घरों पर, हर जगह आप पढ़ते हैं सलाम हुजूर की बारगाह में खड़े होकर, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। बच्चा बच्चा हमारा पढ़ता है मकबूल कलाम, मकबूल सलाम बारगाह रसूल में, वो सलाम ज़हन में रखें। और शेर सुने, ये नहीं अगर करामत, नौजवानों सुनना, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। दूसरा मिसरा जब सुनेंगे ना, इंशाअल्लाह कोई मेरा जवान भाई मजमे में से मचल के नारा लगा देगा इंशाअल्लाह। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। जहाँ जाओ, माशाअल्लाह, जहाँ हेलो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे निशानत, नारे निशानत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे निशानत। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। ए बाबा छेड़ो मत चाचा को, बिल्कुल मत छेड़ो। तो मैंने पहले बता दिया ना,
चचा के हमारे हजरत के बाल जरूर सफेद हुए हैं, मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह इश्क रसूल की जवानी इन पे कायम है। ये नहीं अगर करामात तो बताओ और क्या है। जहां जाओ आला हजरत, जहां जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। जहां जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम यकीनन चल रहा है, चलता ही रहेगा, क्योंकि मेरे हुजूर की जात ही ऐसी है, मेरे हुजूर का नाम ही ऐसा है। इधर मेरी तरफ देखें, तवज्जो करें। ये मैंने नाते पाक के 3 शेर आपको इसलिए सुना दिए कि मुझे हुक्म दिया गया था, वरना मैं तकरीर ही करने आया हूँ, तकरीर ही सुनाने आया हूँ। अब आप इंशाअल्लाह गुफ्तगू सुनेंगे और बहुत जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अजीजों, हम दुनिया में हैं, अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें तमाम किस्म की नेमतें अता फरमाई हैं, और ये सब अल्लाह ने हमें हुजूर के सदक़े में अता फरमाया। जो कुछ भी मिला है हमें हुजूर के सदक़े में मिला है, और जो कुछ मिलेगा वो हुजूर के ही सदक़े में मिलेगा। मगर एक बात याद रहे, अल्लाह ताला बंदों को कुरान करीम के जरिए एहसास दिलाता है कि मैंने तुम्हें कितना नवाजा है, कितना तुम्हें मैंने दिया है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात पर अपनी नेमतों का भी जिक्र किया, और अल्लाह ने यह भी फरमाया कि मैंने तुम्हें कितना दिया है, तुम मेरा शुक्र अदा नहीं कर सकते। कुरान सुनाता हूं, अल्लाह का कलाम सुनिए। याद रहे, आप किसी भी शायर का कलाम सुन लें, आप असद इकबाल साहब हिंदुस्तान के बड़े मारूफ तरीन शायर का कलाम सुनकर झूम जाते हैं, मोहम्मद अली फैजी हिंदुस्तान की अजीम तरीन आवाज सुनकर झूम जाते हैं, बड़े बड़े शौरा के कलाम सुनकर आप झूम जाते हैं। मगर याद रहे, शौरा के कलाम सुनकर अगर आप झूमते हो अच्छी बात है, मगर सबसे ज्यादा, सबसे उम्दा, सबसे अच्छा कलाम मेरे परवरदिगार का है। अल्लाह के कलाम से प्यारा किसी का कलाम, उस पर आप कितना मचलेंगे वो मैं देखूंगा। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, ऐ मेरे बंदो तुम्हें इतना नवाजा गया, इतना नवाजा गया, इतनी नेमतें अता की गई। अल्लाह ताला ने फरमाया इतनी नेमतें अल्लाह ने तुम्हें अता की कि तुम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। तुम गिनना चाहो गिन नहीं सकते, शुमार करना चाहो शुमार नहीं कर सकते। कायनात की तमाम अशिया क्या हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। कितनी चीजें ऐसी हैं जिनके हमें नाम ही नहीं पता, कितनी चीजें ऐसी हैं कि हम उन्हें जानते ही नहीं। परवरदिगार आलम ने क्या कुछ अता नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ने जिस्म दिया, हाथ पैर आंखें जबान मुंह सब कुछ दिया। खालिक़े कायनात ने क्या कुछ अता नहीं फरमाया। किस्म किस्म के मेवे अता फरमाए, किस्म किस्म के फल अता फरमाए, किस्म किस्म की सब्जियां अता फरमाई, किस्म किस्म की दालें अता फरमाई। जबकि अजीजों, गेहूं की रोटी से फकत पेट भर सकता था, जिंदगी गुजारी जा सकती थी। उसके बावजूद भी अल्लाह ने गेहूं के साथ जौ को भी पैदा किया, मक्का को भी पैदा किया। अल्लाह ताला ने मकई के साथ में दीगर चीजों को पैदा किया, उनकी भी रोटियां बनाकर खाई जाती हैं। ज्वार, ज्वारी जिसको बोलते हैं, उसकी भी रोटी बनाकर खाते हैं। एक जानवर के गोश्त से खाना खाया जा सकता था, पेट भरा जा सकता था। मगर अल्लाह ताला का एहसान देखो, अल्लाह ताला ने, परवरदिगार ने भैंस बैल गाय बकरी बकरा इन तमाम चीजों को हलाल कर दिया। मुख्तलिफ किस्म के अल्लाह ने गोश्त अता फरमाए।
एक दाल मूंग या मसूर की दाल से गुजारा हो सकता था, मगर अल्लाह ताला ने अलग अलग किस्म की दालें अता फरमाई। आलू फकत अल्लाह पैदा कर देता, उसी से जिंदगी गुजारी जा सकती थी, मगर अल्लाह ने आलू के साथ गोभी को भी पैदा फरमाया, अल्लाह ने टमाटर को भी पैदा फरमाया। कितनी सब्जियां, भिंडी, लौकी, तुरई, न जाने क्या क्या, अल्लाह ने सैकड़ों हजारों सब्जियां पैदा फरमाई। ऐ लोगों, इसीलिए तो अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ बंदो अगर तुम गिनना चाहोगे गिन नहीं सकते, इतनी नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई। फिर इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कुरान पाक में, सूरह रहमान में बार बार कहा गया, बार बार बताया गया, फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फरमा दिया अल्लाह ताला ने, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। कितना अल्लाह ने नवाजा। अल्लाह ताला ने इंसान को ज़हन दिया, दिमाग दिया, अक्ल दी, शऊर दिया, फहम फिरासत अता फरमाई। अब एक बात सुनिए, ये दिमाग है तभी तो आप बिजनेस कर रहे हैं, बोलिए। ये दिमाग है तभी तो आप खेती कर रहे हैं, ये दिमाग है तभी तो आप बंबई में जाकर ठेके ले रहे हैं, ये दिमाग है तभी तो आप पंजाब में जाकर अपना बिजनेस कर रहे हैं। ये दिमाग किसने दिया? ये अल्लाह ताला ने अता फरमाया। मगर याद रखना अजीजो, इंसान बड़ा नाशुक्रा है। इंसान इतना बड़ा नाशुक्रा कि जब तक इसे नेमतें मिलती रहती हैं, फरावानी नेमत के दौर में अल्लाह को याद नहीं करता। जब आए मुसीबतें, जब आए परेशानियां, जब आए तकलीफें, जब आजमाइशों का वक्त आए, तब इसे मस्जिद भी याद आती है, मुसल्ला भी याद आता है। जब मुसीबतें आए, मुश्किलें आए, फिर इसे मस्जिदों में जाना अच्छा लगने लगता है, अल्लाह के हुजूर सर झुकाना अच्छा लगने लगता है। और जब तक दौलत है, ये समझता है ये नमाज पढ़ने वाला तो बेवकूफ है, मैं अक्लमंद आदमी हूं, मैं कामयाब आदमी हूं। आदमी ने बिजनेस कर लिया, कह रहा है मैं अक्लमंद हूं, मैं कामयाब हूं। पैसा कमा लिया, कह रहा है मैं अक्लमंद हूं, मैं कामयाब हूं। दौलत की बुनियाद पर कामयाबी नहीं मिलती। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी सुपर पावर जो है ना, दुनिया के एतबार से अमेरिका है। कौन है? सुपर पावर दुनिया में, दुनिया के एतबार से हकीकी सुपर पावर तो मेरा परवरदिगार है। मगर ये जिल्द फिर जब उम्र बढ़ेगी तो इस पे झुर्रियां पड़ने लगेगी। फिर कोई पाउडर काम नहीं करेगा, कोई क्रीम काम नहीं करेगी, कोई सीरम काम नहीं करेगा, कुछ नहीं। ये आज जो पहले तो औरतें मेकअप करती थी, अब तो अल्लाह रहम करे मर्दों को देखो, उनका भी मेकअप का बॉक्स तैयार है। औरत अगर फेयर लवली लगा रही है तो लड़के हमारे फेयर एंड हैंडसम लगा रहे हैं। इन्हें भी हैंडसम बनना है। रगड़ रगड़ के गाल सुरख कर लिए, फेयर एंड हैंडसम। और हमारी माँ बहनों का तो पूरा इतना बड़ा बॉक्स है, उसमें कई किस्म के पेंट हैं, कई किस्म के ब्रश हैं, झाड़ू समझते हैं? डब्बा खुला, एक बड़ी झाड़ू, काम चालू। पहले बड़ी वाली चारों तरफ पूरा, उसके बाद में फिर एक छोटी झाड़ू, उसको लिया, फिर उससे क्लोजअप, आईलाइनर और न जाने क्या क्या, फिर लिपस्टिक, ये वो सितम्बाला, नकली पलकें, ये लंबी लंबी पलकें। आदमी कंफ्यूज है। बीवी तैयार हुई तो शोहर पहचान नहीं पा रहा। बच्चे ने मां को जब मेकअप में देखा, एक वीडियो आई ऐसी एक सोशल मीडिया पर, अल्लाह रहम करे, मां ने जब मेकअप करवाया ना पार्लर में, बच्चा मां को देख के भाग रहा है। मां कह रही बेटा आजा, मैं तेरी मां हूं। बच्चा भाग रहा है, कह रहा नहीं तू मेरी मां नहीं है। क्या अजीब बात, बिल्कुल पूरा साफ तैयार हो गया, अजीब क्या से क्या बना, समझ में नहीं आ रहा। इतनी लंबी लंबी नकली पलकें लगा दी,
फिर पहन लिया बुर्का। अब बुर्के में सिर्फ पलके दिखाई दे रही है, इतनी लंबी, और आईलाइनर लगा हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आंखें लग रही हैं। आदमी ने देखा, लड़के ने देखा, अरे आंखें बड़ी खतरनाक हैं, अल्लाह रहम फरमाए। ये आंखें देख देख के पीछे चल पड़ा, आंखें देख के पीछे 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 पीछे। इसे पता नहीं है अभी कि चेहरा कैसा होगा, हुस्न कैसा होगा, बस ने आंखों से अंदाजा लगा लिया। अगर हम अपनी माँ बहनों से कहें कि आंखें छुपाया करो, बुर्के में दिखाया न करो, तो ये कहती है मौलाना दिल का पर्दा है, आंखों का पर्दा नहीं है। मगर ये भूल जाती हैं दिल तो पर्दे में ही है। आंखें हैं तेरी जो दिखाई दे रही हैं, आंखें खता करती हैं ना, आंखें खता करती हैं, फिर दिल बिगड़ता है। दिल तो तेरा पर्दे में है, आंखें जो तेरी खता कर रही हैं, इसको संभाल। वरना हाल यह है कि नौजवान ने एक औरत को देखा बुर्का पहने हुए है, मगर उसकी आंखें उसे देख के लगा कि ओहो क्या कहने, पीछे 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 चल दिया। औरत जब घर पहुंची, इसने दरवाजे के सुराख से देखा, जब बुर्का उसने उतारा तो पता लगा जिसकी आंखों के चक्कर में घर तक आ गया, वो पोती का बुर्का पहन के दादी बाजार गई थी। सुभान अल्लाह। क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। याद रखना मेरे अजीजों, मैं अर्ज कर रहा था, आज जवानी है, हुस्न है, ताकत है, नाज न करो, घमंड न करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। और शुक्र कैसे? शुक्र अदा करने का मतलब हमारे लोगों ने समझ लिया, बस जबान से कह दो या अल्लाह तेरा शुक्र, हो गया। सिर्फ जबान से इतना कह लेना काफी नहीं, या अल्लाह तेरा शुक्र है, इतना कहने से शुक्र अदा नहीं होता, बल्कि अल्लाह का शुक्र तब अदा होता है। सूफिया फरमाते हैं अल्लाह ने हाथ दिए, हाथ भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, पैर दिए, पैर भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, आंखें दी, आंखें भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह ने पेशानी दी, ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह ने दिल दिया, ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। आप कहेंगे मौलाना ये कैसे होगा, तो सुनिए मेरे अजीजों, हाथ अल्लाह ने दिए, ये अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करेंगे? इन हाथों से गरीबों की मदद करता जा, इन हाथों से कमजोरों को सहारे देता जा, ये अल्लाह का शुक्र अदा होना, ये अल्लाह का शुक्र अदा ही होगा। अल्लाह ने पैर दिए, इन पैरों को जुए खाने की तरफ मत लेकर जा, शराब खाने के अड्डे पे लेकर न जा, इन पैरों से चलकर जा तो मस्जिद की तरफ जा, इन पैरों से चलकर जा तो मदरसे की तरफ जा, इन पैरों से चलकर जा तो किसी की मदद करने के लिए जा, इन पैरों से चलकर जा तो माँ बाप को देखने, माँ बाप की खिदमत करने के लिए आगे बढ़। ये पैर तेरे अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। ये पैरों से चलकर जा तो मस्जिद में जा, अल्लाह ने जबान दी, इस जबान से अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह ताला की पाकी बयान कर, उसके जिक्र में लग जा, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर, हमदो सना कर परवरदिगार की। ये जबान से शुक्र अदा करना, अल्लाह ने पेशानी दी, अल्लाह ने नाक दी, इस नाक और पेशानी को जमीन पे रख दे और जमीन पे रख के कह दे सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाह ने सर दिया है इसलिए दिया, ऐ मेरे बंदे ये तेरा सर है, इसे कहीं और मत झुकाना। मस्जिद में आके या अपने घर में मुसल्ला बिछा के अपने परवरदिगार की बारगाह में अपने सर को झुकाना, ये अल्लाह का शुक्र अदा करना। मगर जबान से कहा अल्लाह का बड़ा शुक्र है और खत्म। अल्लाह का शुक्र अदा किया एक तरफ और एक तरफ किसी की जमीन मार ली। एक तरफ मुंह से कहा अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मुंह से कहा अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। जबान से तो इतना कहा, दूसरी तरफ गरीब के पैसे मार लिए, किसी से कर्ज लिया, रो रो के लिया, बड़ा परेशान हूं, बड़ी मुसीबत में हूं, बहुत बहुत दिक्कत में हूं साहब, बस मुझे कर्ज हसना के तौर पर कुछ पैसे दे दो। पैसे मांग लिए, अच्छी बात है, इस्लाम में है। अगर किसी को जरूरत है और अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो आप उसकी जरूरत पूरी करें। मगर आजकल कर्ज मांगने वालों का सिस्टम भी ऐसा हो गया
मांगेंगे जरूरत पे रो रो के मांग लेंगे और लेने के बाद में फोन उठाने बंद कर देंगे। 1 महीना कहकर लेंगे, 1 साल तक तो आपसे बात ही नहीं करेंगे, रास्ते में आपको देखेंगे रास्ता बदल डालेंगे। और आप जब उनसे मांगो तो पहले तो कहेंगे हाँ हाँ मैं दूंगा, फिर 2-4 बार कहो हाँ हाँ दूंगा, फिर पता क्या होता है, फिर कहते हैं तेरे पैसे लेके कहीं भाग रहे हैं, हम दे देंगे, हमने तुझसे 5000 क्या ले लिए, तू तो हमारे पीछे लग गया, हमें परेशान करने लगा रात दिन। भाई वाह, एक तो उसने तुम्हारी मदद की, हेल्प की, और फिर तुम उसे आंखें दिखाने लगे। याद रखना, कभी ऐसा न करना जिससे कर्ज लिया है उसका वक्त पे लौटाना, जो वादा कर लिया वादा निभाना। मेरे हुजूर ने सिखाया है उम्मत को वादा निभाना। वक्त की अहमियत पे बात कर रहे हैं ना हम। आपने अगर 1 महीने का किसी से टाइम मांग लिया कि 1 महीने में तेरा कर्ज लौटाएंगे, अब वक्त की अहमियत को समझ ले, तूने वादा कर लिया है, अब तेरी जिम्मेदारी है कि तू उस वक्त पे उसका पैसा लौटाए। अगर ज्यादा दुश्वारी, परेशानी, मजबूरी है तो तुझे चाहिए उसके पास जा, उसके पास जाकर कह दे मेरे भाई बड़ी कोशिशें की मगर इंतजाम नहीं कर पाया, थोड़ी सी मुझे मोहलत और दे दो। ये तो हो गया तरीका। मगर मोटरसाइकिल नई निकाल ली और मामू के पैसे थे वो देने को तैयार नहीं है। मोबाइल नया ले लिया, दोस्त के 10,000 रुपए थे वो दिए नहीं, तो ये तेरा उज़र नहीं माना जाएगा। अपने काम बराबर करता जा रहा है, जिसका कर्ज है उसका देने को तैयार नहीं। याद रखना, अगर किसी का पैसा ले लिया, उस पैसे को बतौर कर्ज लिया और नहीं लौटाया, और अगर उसी हालत में तुझे मौत आ गई, तू दुनिया से चला गया, तो शरीयत कहती है तेरी मिल्कियत से वो कर्ज अदा किया जाए। अगर तूने अपनी मिल्कियत नहीं छोड़ी, तेरी औलादें उस कर्ज को अदा करें, वरना तुझे कब्र में हिसाब देना पड़ेगा, हश्र में अल्लाह की अदालत में हिसाब देना पड़ेगा। याद रखना अज़ीज़ाने गिरामी उल कद्र, आज अपने आप की इस्लाह कर लो। कर्ज ले लेकर मरने से बेहतर है दुनिया में निपटा के जाओ, क्योंकि उधर संभाला नहीं जाएगा। यही तो वजह है। याद रखना, अगर किसी ने किसी का 1 रुपया मार लिया, कितना कितना गौर से सुन लेना, खूब गौर से। फरमाया गया अगर किसी का 1 रुपया मार लिया तो कल मैदाने कयामत में 1 रुपये के बदले 700 बाजमात अदा की गई नमाजें 1 रुपये के बदले में उसे देनी पड़ेगी। और नमाजें पूरी जिंदगी की बैठेंगी कितनी है? क्या नमाजों में हमारे पास जुम्मा टू जुम्मा, बीच में सफा चट, जुमे में भी 2 रकात, और उसका भी भरोसा नहीं कि कबूल हुई कि नहीं हुई। और वहां 1 रुपए के बदले में कितनी नमाजें देनी पड़ेंगी? 700 बाजमात मकबूल नमाजें, वो जो कबूल हो गई। 1 रुपया लेकर भी मर गए तो याद रखना इतना लौटाना पड़ेगा। तो आज वक्त है, अगर किसी का मार लिया है पैसा, अभी लौटा दो, देर न करो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, न जाने कब मौत आ जाए। वक्त की कीमत को समझो, वक्त की अहमियत को समझो, क्योंकि याद रखना सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त की बात होती है मियां। वक्त था कभी अनिल अंबानी का, वो मालदार था, मुकेश अंबानी डाउन थे। अब वक्त आया अनिल अंबानी बेकार है, मुकेश अंबानी उरूज पे। कभी किसी का वक्त होता है, कभी किसी का वक्त होता है। भाई एक जमाना था, कांग्रेस का वक्त था भारत में। आजादी के बाद से लेकर बरसों तक कांग्रेस चलाती रही यहाँ पे हुकूमत। अब वक्त बदल गया, वक्त ने अंगड़ाई ली, कांग्रेस इतनी टूट गई कि आज संभाला नहीं जा रहा कांग्रेस को। सारी पार्टियां मिलकर एकजुट होकर कोशिश कर रही हैं कि किसी सूरत से सरकार बना लें सेंट्रल में, मगर वक्त आज बीजेपी की फेवर में है। तो वक्त है, बदल जाता है तो फिर बड़ी तकलीफ होती है।
याद रखना, जिसने वक्त की कदर न की, वक्त रहते अपने आप को सही नहीं किया। अब यहाँ पर दुनियादार लोग आपको समझाएंगे आज वक्त है अपना मुस्तकबिल अच्छा कर लो, आज वक्त है अपना फ्यूचर सेट कर लो। लोग बताएंगे आज वक्त है बंगला बना लो, आज वक्त है पैसा कमा लो, आज वक्त है दौलत कमा लो, आज वक्त है जमीनें खरीद लो, आज वक्त है मकान बना लो। मगर मेरे अजीजों, अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल ने जो पैगाम अता किए वो पैगाम ये है, मालो दौलत नहीं, मालो दौलत का कोई भरोसा नहीं होता है, आनी जानी है। याद रखना ये मुख्तसर सी जिंदगी है। आज वक्त है अपनी कब्र को बेहतर बना लो, आज वक्त है अपनी आखिरत को बेहतर बना लो, आज वक्त है जन्नत में जाने की तैयारी कर लो, आज वक्त है अपने आप को अल्लाह की अदालत में पेश करते हुए इस लायक बना लो कि अल्लाह की बारगाह में जब अल्लाह की अदालत में जाओ तो परवरदिगार तुमको देखे, अल्लाह की अदालत में खड़े हो, अल्लाह भी राजी हो और रब के महबूब भी हमसे राजी हो जाए। वक्त की अहमियत, कल तक जो बम बारूद गिरा रहे थे आज उन्हें वक्त की अहमियत समझ में आएगी, और अगर अब नहीं आएगी तो थोड़े दिन और बाद आएगी, लेकिन यकीनन जरूर समझ में आएगी। तो जल्दी से बात को खत्म करते हैं, वक्त भी काफी हो गया होगा ना, 1:45, बहुत टाइम हो गया। आखिरी बातें सुने मेरी, मैंने क्या समझाया इतनी देर से आपको? वक्त की अहमियत। अल्लाह से हमेशा डरो, आज वक्त है आखिरत बेहतर करो, आज वक्त है। जो उड़ रहे थे लोग, जो दुनिया की तबाही देखकर हंसते थे ना, आज वो तबाही के नजारे देख रहे हैं। फेल हो गई मशीनें, फेल हो गई टेक्नोलॉजी। वो समझ रहे थे हम बड़े कामयाब हैं, वो समझ रहे थे हम बड़े तरक्की याफ्ता लोग हैं, मगर मेरे अजीजों कुरान सुनो, अल्लाह का कुरान क्या कहता है? परवरदिगार ने फरमाया वलास्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह का कुरान कहता है बेशक इंसान घाटे में है। किसमें है? घाटे में, खसारे में, नुकसान में। इतना पैसा कमा के घाटे में, इतनी दौलत कमा के घाटे में, इतना माल जमा करके घाटे में, बंगला बना के घाटे में, बिजनेस करके घाटे में, दौलत जमा करके घाटे में। कुरान ने तो कह दिया ना घाटे में है इंसान। तो फिर कुरान से ही मालूम करो, ए अल्लाह के कलाम तू बता, बिजनेस करके इंसान घाटे में, बंगला बना के इंसान घाटे में, बड़ी इमारतें खड़ी करके इंसान घाटे में, सारी दुनिया पर अपनी मकबूलियत शोहरत का परचम लहरा कर इंसान घाटे में। तो कुरान तू बता फायदे में कब है, मुनाफे में कब है? अल्लाह के कलाम ने कहा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह ताला का कलाम कहता है पहला फायदेमंद आदमी वो जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया। ऐ दुनिया वालों, लाख बंगले बना लो, इमारतें बना लो, कुरान कहता है अगर सीने में ईमान नहीं तो याद रखना तुम कामयाब नहीं, तुम फायदे में नहीं, घाटे में हो। अगर दिल के अंदर आका की अजमत नहीं, घाटे में हो। अगर दिल के अंदर मुस्तफा का प्यार नहीं, घाटे में हो। इसीलिए मेरे आला हजरत कहते हैं, ताजदारे अहले सुन्नत ने फरमाया या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं दे कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। याद रखना अल्लाह और उसके रसूल पर और गैब की चीजों पर, फरिश्तों पर ईमान लाना, तकदीर पर, कयामत पर ईमान लाना बेहद जरूरी। तभी आदमी फायदे में है, वरना नुकसान। ईमान नहीं तो कोई फायदे में हो सकता है? बोलो, ईमान के बगैर कोई फायदे में नहीं, सब नुकसान में ईमान के बगैर। जिसके सीने में ईमान है, जिसके सीने में आका का प्यार है, वो फायदे में। अल्लाह ताला ने हर तरह से दुनिया को बता दिया कि जब तक तुम्हारे दिलों में मेरी और मेरे हबीब की मोहब्बत नहीं होगी, तुम्हारे सीनों में ईमान नहीं होगा, तो याद रखना तुम फायदेमंद इंसान नहीं बन सकते, हमेशा घाटे में रहोगे।
अजमत वाले नबी की मोहब्बत, इज्जत वाले नबी की मोहब्बत, आला मनसब वाले नबी की मोहब्बत दिल के अंदर बसाओ। मेरे इमाम ने इसीलिए तो मेरे आका की शान बयान करते हुए कहा, मेरे इमाम फरमाते हैं सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे औला। आखिरी वक्त है और इख्तिताम है गुफ्तगू का, मकबूलियत की घड़ियां हैं। आप हुजूर को पुकारिए, कहिए हमारा नबी इंशाअल्लाह, और इस नीयत के साथ कि हुजूर हमें देख रहे हैं, हुजूर मदीने से सुन रहे हैं। और मैं दुआ करता हूं आज की रात जो भी अपने आका को पुकारे, या अल्लाह तू उसे हुजूर का रोजा दिखा दे। पढ़ेंगे सबसे औला, शर्माने की जरूरत है, पीछे जो बैठे हो मेरे भाई पढ़ो, आगे आके थोड़ा सा आवाज से आवाज मिलेगी, आगे आ जाओ, जल्दी खत्म कर रहे हैं, जल्दी करीब होकर बैठ के मिल के जरा एक बार अपने आका को पुकार लो। रात के इस हिस्से में, रात की आखिरी घड़ियों में दिल लगा के जोर से मेरे साथ मिलके पढ़े सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का हमारा नबी, ताजदारों का हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा। और मेरे आला हज़रत क्या फरमाते हैं, हाय हाय हाय, मेरे आला हज़रत की फिक्र देखें कितनी बुलंद फिक्र है। अल्लाह अल्लाह, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, 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 देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा
मुज़दा दीजे के हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजे के हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे